राधे राधे फ्रेंड्स। माया अपने पापा को दवाइयां देती है और उसके बाद उनको लिटाकर उनके पास बैठकर बातें करने लगती है। उधर माया को फोन कर करके विराट पागल हो रहा था, लेकिन माया का उस पर कोई ध्यान ही नहीं था। और यहाँ ऑफिस में कई बार फोन करने के बाद भी जब माया फोन नहीं उठाती तो विराट का दिमाग हद से ज्यादा खराब हो जाता है। कहाँ हो सकती है वो इस वक्त, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? जरूर उस आदमी के पास गई होगी जिससे वह फोन पर बात कर रही थी। क्या कर रहे होंगे वो दोनों? कहीं वो दोनों एक साथ? नहीं, मैंने माया के सामने शर्त रखी थी कि जब तक वह मेरे साथ रहेगी किसी और के पास भी नहीं जा सकती। वह ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे पनिशमेंट दूंगा, लेकिन वह मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? विराट इरिटेशन में इधर उधर चक्कर काट रहा था और माया के फोन पर फोन किए जा रहा था। जब माया फोन नहीं उठाती तो विराट गुस्से में टेबल पर लात मारता है। उसके बाद हल्के से चोट लग जाती है। उसके बाद फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा, अच्छा अब आप सो जाइए, मुझे डॉक्टर से मिलने जाना है। दिनेश हल्का सा अपना सिर हिलाता है और अपनी आंखें बंद कर लेट जाता है। माया उठकर अपना सामान लेती है और अपना फोन चार्जिंग से निकाल कर जाने लगती है कि तभी उसकी नजर फोन पर पड़ती है। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। ओ गॉड, विराट इतने सारे मिस्ड कॉल, उतने सारे फोन क्यों कर रहा है? सब ठीक तो है ना? माया को अचानक चिंता होने लगती है। वह तुरंत विराट को कॉल बैक करती है। विराट अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वह जैसे ही अपने फोन पर माया का फोन आते हुए देखता है, तुरंत एकदम से कूद पड़ता है। वो एक गहरी सांस लेकर अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करता हुआ थोड़ा नॉर्मली फोन उठाकर बोला, मैंने तुम्हें कितने सारे फोन कॉल करे, तुम कहाँ बिजी हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? माया ने जवाब देते हुए कहा, वह दरअसल किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर गई थी। फोन साइलेंट पे था इसलिए ध्यान नहीं रहा। विराट गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, किसी काम से बाहर गई थी या किसी से मिलने के लिए बाहर आई थी? झूठ मत बोलो। देखो, मैं तुमसे पहले ही दिन से बोल दिया था कि मेरे साथ होते हुए तुम किसी और के साथ नहीं हो सकती। समझी? अगर तुमने गलती से भी रूल तोड़ने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकती तुम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हो। माया, विराट की बात सुनकर माया अपनी आईब्रोज ऊपर उठा लेती है। विराट, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी और इंसान से मिलने आई हूँ? ऑफ कोर्स मुझे पता है रूल के बारे में और उसे नहीं तोड़ने वाली। डोंट वरी, मैं पागल ही रहूंगी अगर मैंने उस रूल को तोड़ दिया। मुझे तुमसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं तो मैं अपने ही पेट पर लात क्यों मारूंगी? वैसे भी 1 महीना पूरा होने में अभी सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं। 2 दिन बाद तो मैं वैसे भी फ्री होने वाली हूँ। माया की बात सुनकर एकदम से विराट जम जाता है। वाकई में 1 महीना पूरा होने में सिर्फ 2 ही दिन बाकी है। इतना सारा वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। तो 2 दिन बाद क्या होगा? हमेशा के लिए माया को जाने देगा विराट? उसके बाद क्या दोनों कभी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आएंगे? क्या सब कुछ 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा? फिर क्या कभी एक दूसरे की बाहों में नहीं आ पाएंगे? एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे? क्या वह कभी माया को देख नहीं पाएगा? उसके बाद क्या माया एक दूसरे लड़के के साथ? सब बातें सोचकर विराट के दिल में जोर से झटका लगता है और उसे अजीब सा दर्द महसूस होता है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद विराट थोड़े डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोला, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। एकदम से विराट की बात सुनकर माया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। क्या तुम मुझे लेने आ रहे हो? लेकिन अभी तो दिन है, अभी आने की क्या जरूरत? रात को मैं आ ही जाऊंगी ना। माया बात टालने की कोशिश करती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि विराट को पता चला कि वह इस वक्त कहाँ है और क्यों। माया को इस तरह से बात टालते हुए देख विराट के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, अपना एड्रेस सेंड करो मुझे अभी। माया मना करते हुए बोली, देखो विराट, यह कोई वक्त नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी पर्सनल लाइफ है जिसमें तुम इंटरफेयर नहीं कर सकते। मैं रात को आ रही हूँ ना, तो दिन में आने की क्या जरूरत है? विराट के गुस्से का बांध अब टूटने ही वाला था। माया इतनी बार उसे आने के लिए मना कर रही थी, इसका मतलब वह जरूर कुछ कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ विराट नहीं जा सकता। ऐसा विराट को लग रहा था क्योंकि उसे आइडिया भी नहीं था कि माया इस वक्त अस्पताल में अपने पापा के पास है। माया कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी डॉक्टर माया को आवाज लगाते हुए बोला, माया कम डियर। माया के तरफ से एक आदमी का उसे पुकारना, यह आवाज सुनकर विराट हैरान हो जाता है। एकदम से बहुत तेज जेलिसी उसके बदन में फैल जाती है। वह अपनी मुट्ठियों को जोर से कस लेता है और अपने दांतों को पीसने लगता है। तुम किसके साथ हो? वह कौन है जो तुम्हें बुला रहा है? क्या तुम किसी आदमी के साथ हो? विराट की बात सुनकर माया ने कहा, विराट, मैंने कहा ना मैं कहीं बाहर आई हूँ और फालतू की जिद करना बंद करो। तुम इस वक्त यहाँ नहीं आ सकती। विराट माया से बोला, तुम अच्छी तरह से जानती हो माया, मेरी बात ना मानने वालों के साथ मैं किस हद तक जा सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। मेरे पेशेंस को टेस्ट मत करो।
मैंने तुम्हें कीमत दी है, 2 दिन के लिए ही सही, लेकिन अब भी मेरा हक तुम पर है। चुपचाप मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। माया समझ गई थी कि वह चाहे कितना भी कहे लेकिन विराट मानने वाला नहीं, इसलिए फाइनली हार मानते हुए माया ने गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं आती हूँ। मुझे पता है कि तुम इस वक्त तुम्हारे ऑफिस में हो, मैं तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ। माया की बात सुनकर विराट अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए बोला, मेरे वहां आने से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है? क्या तुम ऐसी कौन सी जगह पे हो जहां तुम मुझे नहीं बुलाना चाहती? माया विराट से बोली, मैं ऑफिस पहुंच रही हूँ विराट, 10 मिनट में। यह बोलकर माया फोन कट कर देती है। विराट कुछ बोलने ही वाला होता है कि तब तक माया फोन कट कर चुकी थी और यह चीज देखकर वह बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। विराट अपना फोन फेंक कर मारता है, जिसे फोन जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहां वो मुझको आने नहीं देना चाहती? कौन था वह आदमी जो माया का नाम लेकर उसे बुला रहा था? लगता है वह उसका क्लाइंट था या कोई कोल्ड सा बॉयफ्रेंड। आखिर कौन है वह? कहाँ है माया? क्या वह किसी और के साथ है? क्या किसी आदमी के साथ? क्या कर रहे होंगे दोनों एक दूसरे के साथ? क्या एक दूसरे की बाहों में होंगे? क्या वो आदमी उसके साथ बिस्तर में होगा? यह सारे ख्याल विराट को पागल बना रहे थे। अपने पापा को बाय बोलने के बाद माया हॉस्पिटल से निकलती है, रोड पर अपने लिए एक टैक्सी लेती है और सीधा विराट के ऑफिस के लिए निकल जाती है। जल्दी ही माया की टैक्सी विराट के ऑफिस के बाहर पहुंचती है। टैक्सी से उतरकर माया विराट की बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ देखती है, सिंघानिया एंटरप्राइज। यह विराट का ऑफिस था। माया के दिल की धड़कन अचानक थोड़ी तेज हो जाती है। वह एक गहरी सांस लेकर अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करती है और बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। माया जैसे ही बिल्डिंग के अंदर एंटर करती है, एंट्री गेट पर लगे हुए कैमरे से विराट अपने ऑफिस में बैठा हुआ और काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ माया को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहा था। माया बिल्डिंग के अंदर एंट्री करके सीधे रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है। माया रिसेप्शनिस्ट से बोली, एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर सिंघानिया से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट माया को काफी अजीब नजरों से ऊपर से नीचे तक देखती है। क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? माया ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है। लेकिन माया इतना ही बोल पाती है कि रिसेप्शनिस्ट उसे इग्नोर करते हुए बोली, तो फिर आप उनसे नहीं मिल सकती, आप जा सकती हैं। माया रिसेप्शनिस्ट से बोली, मुझे उनसे मिलना है। आप एक बार क्या उन्हें बोलेंगे कि उनसे मिलने कोई आया है? रिसेप्शनिस्ट अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर माया की तरफ देखकर बोली, क्या आप जानती हैं जिससे आप मिलने की बात कर रही हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं है। ऐसे कैसे किसी को भी मुंह उठाकर उनसे मिलने दे सकते हैं हम? आपको अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए थी अगर आपको इतना ही उनसे मिलने की जल्दी थी तो। माफ करना मैडम, मुझे भी अपनी नौकरी प्यारी है। जब तक आपके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगी आप उनसे नहीं मिल सकती हैं। अब आप जा सकती हैं। मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए, मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए। माँ एक गहरी सांस लेकर इधर उधर देखती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और इससे आगे वो कैसे जाए। अब उनके सामने डायरेक्टली विराट को कॉल करने का ऑप्शन ही था, पर वो विराट को कॉल नहीं कर सकती थी। माया कुछ भी एक्शन ले पाती इससे पहले ही डेस्क पर रखा हुआ फोन बजता है। रिसेप्शनिस्ट बिना किसी भाव, बिना किसी एक्सप्रेशन के फोन उठाकर बोली, हेलो। विराट की काफी डार्क आवाज उसे सुनाई देती है, उसे मेरे ऑफिस में आने दो। विराट की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट माया की तरफ देखती है। जी सर, ठीक है। फोन रखते हुए वह माया से बोली, सर ने आपको कैबिन में बुलाया है। माया बस हल्के से अपनी गर्दन हिलाती है और विराट के कैबिन की तरफ चली जाती है। विराट के कैबिन का दरवाजा खुलता है। माया जैसे ही कैबिन में एंट्री करती है, अचानक कोई उसका हाथ पकड़कर उसे बगल में खींच लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। एकदम से यह सब कुछ हो जाता है। माया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। विराट माया को पकड़कर दीवार से लगा लेता है और खुद की बॉडी माया की बॉडी से एकदम से ब्लॉक कर देता है। माया हैरानी से विराट की तरफ देखती है। सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। विराट काफी डार्क आंखों से गुस्से में उसे देख रहा था। माया अपने होश संभालते हुए विराट से बोली, विराट यह क्या हरकत है? विराट माया के कंधों को कस के पकड़ते हुए बोला, वह क्या हरकत थी जो तुमने की? किसके साथ थी तुम और कहाँ पर थी? कौन था वह आदमी जो तुम्हें बुला रहा था? बताओ मुझे। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक तुम मेरे साथ हो किसी और के साथ नहीं हो सकती। तुमने फिर भी यह सब किया, क्यों? आखिर क्यों? माया विराट के हाथों को अपने कंधों से झटकते हुए बोली, विराट होश में आओ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जब तुम्हें कुछ पता ना हो तो कुछ मनगढ़ंत अपनी कहानी मत बनाया करो। तुम्हें क्या पता मैं कहाँ
और किसके साथ थी? बस तुमने किसी आदमी की आवाज सुनी और अजम्पशन लगा लिया। विराट माया से बोला। ओ रियली? देन एक्सप्लेन, किसके साथ थी तुम और कौन था वह आदमी? माया अपने हाथों को अपनी छाती पर क्रॉस करते हुए अपनी आंखें सुकेट कर बोली। मैं क्यों एक्सप्लेन करूं? मुझे एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? विराट को गुस्सा आने लगता है। वह धीरे धीरे माया के और करीब आता है, काफी ज्यादा करीब। यू आर रियली सो चीप। इस 1 महीने में मुझे कहीं ना कहीं यह लगने लगा था कि तुम अच्छी भी हो सकती हो, लेकिन नहीं, तुम सच में बहुत चीप हो, वेरी चीप। शायद पहली बार विराट सिंघानिया ने किसी को पहचानने में गलती कर दी। माया विराट की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाती। हालांकि वह एक्सप्लेन कर सकती थी, लेकिन वह नहीं करना चाहती थी। वह नहीं बताना चाहती थी विराट को कि वह क्या क्या भुगत रही है, किस सिचुएशन में है और क्यों बताए। आखिर विराट अब उसका लगता ही क्या है? विराट माया से दूर हटता है और डेस्क के पास जाता है और वहां पर पड़ा हुआ एक चेक उठाकर उसे माया के पास लेकर आता है। माया चुपचाप खड़ी विराट को देख रही थी। विराट माया के हाथ में चेक देते हुए बोला, 1 महीना खत्म होने में अभी भी 2 दिन बाकी है, लेकिन मैं तुम्हें आज ही आजाद करता हूँ। मैं तुम्हें एक और मिनट अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं करना चाहता। मेरा मन भर चुका है तुमसे। अब मुझे तुमसे सिर्फ घिन आती है। चली जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मत आना मेरी आंखों के सामने। एकदम से विराट की ये बात सुनकर माया को धक्का लगता है और बहुत बड़ा झटका। वह जानती तो थी कि वक्त बहुत कम है, शायद 2 ही दिन दोनों के एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, पर वह यह नहीं जानती थी कि अब उसके पास वह 2 दिन भी नहीं। विराट के दिल में लगातार माया के लिए गलतफहमी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन माया उसे क्लियर करने की बजाय उसे और बढ़ा रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि उन दोनों की तकदीर कभी एक साथ नहीं हो सकती। जो इंसान एक बार उसे तलाक दे सकता है, उसके साथ वह अपनी जिंदगी बसाने के बारे में दोबारा भला सोचेगी भी कैसे? शादी से लेकर तलाक तक विराट ने कभी भी माया का नाम तक सुनना बर्दाश्त नहीं किया। माया बिना कुछ बोले चेक को देखती है और उसके बाद उसे अपने पर्स में डाल लेती है। चेहरे पर एक मुस्कान के साथ माया ने विराट को कहा, थैंक यू सो मच सर। आपके साथ ये महीना कैसे बीत गया सीरियसली पता ही नहीं चला। अगर आप जैसे इंसान मुझे मिलते रहे तो मैं बहुत जल्दी अपनी मनचाही जिंदगी को आराम से जी पाऊंगी। विराट गुस्से में अपना मुंह फेर लेता है। माया की यह बात सुनकर उससे बहुत गुस्सा आता है, पर फाइनली विराट ने फैसला कर लिया था कि वह माया को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगा। विराट को इस तरह से मुंह फेर कर खड़ा हुआ देख माया को बहुत तकलीफ हो रही थी। वह विराट को बोलना चाहती थी कि एक आखिरी बार ही सही उसे सीने से लगना चाहती है, एक आखिरी बार ही सही उसे किस करना चाहती थी, पर उसकी बदकिस्मती वह ऐसा कर भी नहीं सकती थी। माया एक आखिरी बार विराट से बोली, गुड बाय विराट। विराट मुंह फेर कर खड़ा था और कुछ नहीं बोला। जितनी तकलीफ से माया गुजर रही थी, शायद उतनी ही तकलीफ से विराट भी गुजर रहा था, और दोनों ही अपनी तकलीफ को अपने सीने में दबाए हुए खड़े थे। माया जाने के लिए जैसे ही पलटती है, वह कैबिन का दरवाजा खुलता है और 2 औरतें कैबिन में एंट्री करती हैं। विराट पलटकर उन दोनों औरतों की तरफ देखता है और उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उनमें एक औरत माया की उम्र की थी, एक खूबसूरत लड़की, और दूसरी एक अधेड़ उम्र की औरत थी। माया जानती थी कि वह औरत कौन है, विराट की माँ। औरतें जैसे ही माया को वहां पर देखती हैं, अपनी आईब्रो सिकोड़ लेती हैं। वह भी काफी ज्यादा हैरान होती हैं माया को वहां पर देखकर, क्योंकि वह माया को बहुत अच्छे से पहचानती थी। माया विराट की पहली बीवी है, उनकी बहू। वह इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी। माया, वह औरत, विराट, सब एक दूसरे को देखकर काफी हैरान थे। विराट आगे आकर बोला, मॉम आप यहाँ ऐसे अचानक? उस औरत का नाम सुभद्रा सिंघानिया था। सुभद्रा काफी नफरत भरी नजरों से माया को देख रही थी। विराट की आवाज सुनकर विराट की तरफ देखती है। कोई कुछ भी बोल पाता उससे पहले सुभद्रा के बगल में खड़ी वह जवान खूबसूरत सी लड़की भागकर विराट के पास आती है और उसे हक कर लेती है। बेबी कैसे हो तुम? उस औरत को विराट के सीने से लगा देख माया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके सीने में एक अजीब सी तकलीफ और एक अजीब सी घुटन होने लगती है। विराट माया की तरफ देखता है। माया बिना ज्यादा देर वहां रुके बस वहां से तुरंत चली जाती है। सुभद्रा उसे जाता देखती है। माया फटाफट वहां से निकलती है, एक बार भी पलटकर नहीं देखती, और जब तक वह गायब नहीं होती विराट उसे देखता ही रहता है। जो लड़की विराट को हक किए हुए थी, वह हक ब्रेक करके बड़े ही प्यार से विराट से बोली, कैसे हो तुम? तुम्हें पता है ना, स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आए हैं मैं और आंटी इतनी दूर से तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। कैसा लगा तुम्हें हमारा सरप्राइज? विराट की बाहों में इस वक्त जो लड़की थी उसका नाम था अनुष्का। अनुष्का विराट की गर्लफ्रेंड थी। यस, विराट की गर्लफ्रेंड। विराट शादी से पहले कई सालों
तक अनुष्का के साथ रिलेशनशिप में था और फिर उसकी माया से शादी हो गई। ऐसा नहीं है कि विराट अनुष्का से कुछ बहुत ज्यादा प्यार करता है, वह बस एक प्रैक्टिकल इंसान है, इसलिए प्यार व्यार को अपनी जिंदगी में कभी जगह नहीं देता। उसे अनुष्का इसलिए पसंद थी क्योंकि वह भी उसी की तरह बहुत प्रैक्टिकल फीलिंग्स में ज्यादा विश्वास ना करने वाली और मतलब से मतलब रखने वाली। अनुष्का और सुभद्रा को यहाँ पर देख कर विराट हैरान था। सुभद्रा आगे आकर बोली, यह जो लड़की यहाँ पे आई थी ये माया है ना। सुभद्रा की बात सुनकर अनुष्का भी हैरान हो जाती है। उसे याद आता है कि माया कौन है। व्हाट? एक मिनट आंटी, कहीं आप उस माया की तो बात नहीं कर रही, विराट की एक्स वाइफ? सुभद्रा काफी ठंड आंखों से विराट को देखते हुए बोली, यह तुम्हारी एक्स वाइफ तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रही थी? तुमने तो इससे डाइवोर्स ले लिया था ना, सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, फिर ये तुम्हारी जिंदगी में क्या कर रही है? अनुष्का भी हैरान होकर विराट की तरफ देखते हुए बोली, बेबी तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम अब भी अपनी एक्स वाइफ के साथ कांटेक्ट में हो। विराट कोई जवाब नहीं दे पाता। आज पहली बार ऐसा था कि वह जवाब देने में इतना ज्यादा हिचकिचा रहा था। विराट उनके सवालों को इग्नोर करते हुए बोला, कुछ खास नहीं, कोई पैसों की प्रॉब्लम थी इसीलिए वो जॉब मांगने आई थी, पर मैंने उसे मना कर दिया। मेरी जिंदगी में ऐसी लड़कियों की कोई जगह नहीं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए और फालतू की बकवास सोचना बंद कीजिए। विराट का जवाब सुनकर सुभद्रा और अनुष्का को राहत की सांस आती है। सुभद्रा एक मुस्कान के साथ सोफे पर बैठते हुए बोली, यह बात तुम्हारी बहुत अच्छी है विराट, ये गरीब लोग खून चूसने वाले कीड़े होते हैं, इन्हें बस हर जगह पैसा दिखाई देता है, इनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा। पता नहीं तुम्हारे ग्रैंडपा ने इस लड़की में क्या देखा जो इसे सिंघानिया खानदान की बहू बनाने का फैसला किया। मुझे तो ये लड़की पहली नजर से ही बिल्कुल भी पसंद नहीं। बस सब लोग सोफे पर बैठ जाते हैं। विराट अपनी माँ से बोला, छोड़िए ना मॉम, क्यों खामखा इसके बारे में बात करके अपना मूड स्पॉइल कर रही हैं। आप बताइए कैसे अचानक से आप लोगों का यहाँ आना हुआ। अनुष्का विराट के बगल में बैठ जाती है और उसके हाथों को अपने हाथ में लपेट लेती है। बेबी हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए आए हैं। विराट कंफ्यूजन भरी नजरों से अनुष्का और सुभद्रा को देखता है। सुभद्रा विराट से बोली, काफी वक्त हो गया तुम दोनों के रिलेशनशिप को, और तो तुम्हारा उस लड़की से डाइवोर्स भी हो गया है, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों का एंगेजमेंट कर देनी चाहिए, इसलिए हम दोनों यहाँ पर आए हैं ताकि तुम दोनों की एंगेजमेंट हो सके। विराट की ये खबर सुनकर वह शॉक हो जाता है और अनुष्का काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसका विराट के हाथों में हाथ लेकर हक करती है। बेबी आई एम सो एक्साइटेड, यू नो, जब से आंटी ने बोला है कि वह हमारे एंगेजमेंट प्लान कर रही हैं, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। अनुष्का की एक्साइटमेंट देखकर सुभद्रा हंस देती है, लेकिन विराट के चेहरे पर अभी भी शॉकिंग एक्सप्रेशन थे। कोई भी खुशी कहीं से भी नजर नहीं आ रही थी। विराट अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, मॉम ऐसे अचानक एंगेजमेंट, आई मीन इतनी जल्दी क्या है? सब कुछ आराम से हो जाएगा। सुभद्रा अपनी आंखें रोल करती हुई बोली, ओ कम ऑन, अब तुम्हें किस चीज का इंतजार है? सब कुछ अचीव कर चुके हो तुम अपनी लाइफ में और अब तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा वक्त है कि तुम लोगों का ये शादी करना और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। फटाफट तुम लोग शादी कर लो और मुझे सिंघानिया फैमिली का वारिस दो। विराट आगे कुछ बोल ही नहीं पाता, लेकिन एक बात तो उसके एक्सप्रेशन देखकर पक्का दिखाई दे रही थी कि वह खुश तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वहीं अनुष्का की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अनुष्का और सुभद्रा ऑफिस से चले जाते हैं। उन्हें पार्लर जाना था, कुछ शॉपिंग करनी थी। उसके बाद वह विराट के घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। विराट पूरा दिन ऑफिस में बहुत चिंता में बैठता है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बहुत अजीब लग रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने माया का चेहरा दिखाई दे रहा था। माया के चेहरे को अपने ख्यालों में इस तरह बार बार दखलंदाजी करने से विराट को काफी इरिटेशन हो रही थी। वो फाइनली टेबल पर अपना हाथ जोर से पटकता है और बोलता है, डैम इट, आज का मन क्यों नहीं लग रहा? पता नहीं उस लड़की का चेहरा बार बार क्यों दिखाई दे रहा है। मुझे उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दफना दिया है मैंने, फिर अब क्यों वो मेरे रास्ते में आ रही है? हमने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए हैं, हम कभी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आएंगे, कभी नहीं। रात को विराट अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वह अपने बिस्तर के खाली साइड पर देखता है जहाँ हमेशा माया सोया करती थी। आज 1 महीने बाद और बिस्तर बिल्कुल अकेला अपनी तन्हाई में था, कोई नहीं था आज उसे फिजिकल और मेंटली शांति देने वाला। आज तो नींद भी विराट से पूरी तरह बगावत कर रही थी। रात भर करवटें बदल रहा था, उसे जरा भी नींद नहीं आ रही थी। वह काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, जहां तक कि फालतू में सोने की कोशिश करते करते उसके सर में दर्द हो गया। उसका सर दुख रहा था, इसलिए वह डोर खोलकर
सर दर्द की टैबलेट बाहर निकालता है और जैसे ही टैबलेट लेने वाला होता है उसे माया की कई बातें याद आ जाती है। हर छोटी से छोटी बीमारी पर गोलियां लेना जरूरी नहीं। जिस तरह से माया ने उसके सिर की मालिश की थी, जिस तरह से वह माया की बाहों में चैन से सोया करता था, वह सब उसे याद आ रहा था, जिस वजह से वह काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था। डैम, वह जा चुकी है, लेकिन उसने अभी मेरा दिमाग खराब करके रखा है। मुझे बिस्तर में नींद क्यों नहीं आ रही? इस लड़की की वजह से मेरा पूरा रूटीन खराब हो चुका है। इरिटेशन में बड़बड़ाता हुआ विराट अपने बिस्तर पर खड़ा होता है, इधर उधर चक्कर काटता है। वह बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगता है। कई देर तक वह बालकनी में खड़ा रहता। बालकनी में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जो विराट को कुछ हद तक सुकून दे रही थी। वहां पर खड़ा हुआ विराट जब अपनी आंखें बंद करता तो उसे माया का खूबसूरत चेहरा अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है। पीछे से दो हाथ विराट की बाहों को जकड़ लेते हैं, उसे पीछे से हक कर लेते हैं, जिस महसूस कर विराट के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और उसके मुंह से ये शब्द निकल जाते हैं, माया। विराट जैसे ही एक आवाज सुनता है उसकी आंखें तुरंत खुल जाती हैं। माया। विराट तुरंत पलटकर देखता है, उसके पीछे चेहरे हैरानी के भाव लिए हुए अनुष्का खड़ी थी। अनुष्का ने बहुत सेक्सी नाइटी पहन रखी थी, इसमें बहुत हॉट लग रही थी। उसे देखकर साफ साफ बताया जा सकता था कि वह यहाँ किस इरादे से आई होगी। जब उसने विराट के पीछे से हक किया और विराट ने माया का नाम लिया तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। अपने कमरे में अनुष्का को देखकर विराट भी काफी ज्यादा हैरान होकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनुष्का ने विराट से सवाल पूछा, तुमने अभी अभी माया का नाम क्यों लिया? अनुष्का की बात सुनकर विराट काफी ज्यादा ऑकवर्ड होकर इधर उधर देखने लगता है। उसे खुद नहीं पता था कि उसके मुंह से माया शब्द कैसे निकल गया, लेकिन अब अनुष्का के सामने निकल गया तो समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर क्या जवाब दे। विराट अनुष्का से बोला, इतनी रात हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। अनुष्का विराट के पास आते हुए बोली, मेरे सवाल का जवाब दो विराट, तुमने माया का नाम क्यों लिया? क्या तुम्हें लगा कि मैं माया हूँ? विराट इरिटेट हो गया था। उसे इस तरह से किसी के सवाल जवाब देने की आदत नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। वह अनुष्का से थोड़ी कड़क आवाज में बोला, मैंने कहा ना रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाओ। वह नाम गलती से मेरे मुंह से निकल गया था क्योंकि इतने दिनों में उस लड़की ने मुझे कुछ ज्यादा ही इरिटेट कर दिया, जिस वजह से मेरे दिमाग में हमेशा उसी की चीज। विराट फिर से पलटकर खड़ा हो जाता है और अपनी सिगरेट पीने लगता है। अनुष्का को माया का जिक्र सुनकर गुस्सा तो आता है, लेकिन वह सुनकर रिलैक्स भी होती है कि विराट माया से नफरत करता है, उसे इरिटेट होता है। अनुष्का जानती थी कि विराट उसके सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, उसे हर हाल में पाना ही है, क्योंकि इतने बड़े आदमी के साथ अगर उसकी शादी हो गई तो जिंदगी भर वह अपनी जिंदगी राजकुमारी की तरह बिता सकती है और अपने करियर की टेंशन नहीं होगी। बहुत मुश्किल से अनुष्का ने विराट को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। जब से उसे पता चला कि विराट की शादी हो गई है तो उसने अपने सारे प्लान पर पानी फिरता हुआ नजर आया। लेकिन जब विराट ने कहा कि वह उसे लड़की को कभी नहीं देखेगा और उसे तलाक दे देगा, उसे कभी अपनी पत्नी नहीं मानेगा, तो उसे काफी राहत की सांस आई। अनुष्का विराट के करीब आकर उसे अपनी तरफ पलटकर उसके गले में अपनी बाहों डालकर बोली, विराट हम दोनों इतने महीने बाद मिल रहे हैं, क्या इतने दिनों में तुम्हें मेरी जरा सी भी याद नहीं आई? विराट अनुष्का से बोला, ऐसी बात नहीं है, काम थोड़ा ज्यादा था इसलिए इन सबका टाइम नहीं मिल पाता था। अनुष्का सेडेक्टिव सी मुस्कान के साथ विराट के और ज्यादा करीब आ जाती है। विराट को काफी ऑकवर्ड लगता है, वह अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। ऐसा क्या पहले कभी नहीं हुआ? उसे किसी लड़की को अपने इतना करीब आना पहले कभी इतना अजीब नहीं लगा, पर आज लग रहा है। पता नहीं क्यों अनुष्का विराट से बोली, हम इतने वक्त से दूर हैं, तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फाइनली हम दोनों साथ हैं, जल्दी से हमारी एंगेजमेंट भी होने वाली है। पता है ना विराट, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब तुम लीगली तरीके से हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। आई लव यू विराट, आई लव यू सो मच। यह बोलकर अनुष्का विराट के होठों पर किस करने लगती है। कुछ सेकंड के लिए यह सब विराट के लिए इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि वह कुछ भी रिएक्ट करना भूल ही जाता है। और अनुष्का जब फील करती है कि विराट उसे किस नहीं कर रहा तो उसे अजीब लगता है, क्योंकि हमेशा ही बस उसकी शुरुआत करने की देरी होती थी और विराट उसे पर पागल कुत्तों की तरह टूट पड़ता था। लेकिन आज कुछ अलग है। खैर, इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अनुष्का अपने एफर्ट जारी रखती है और विराट को बहुत पैशनेट तरीके से किस करती रहती है। विराट थोड़ा होश में आता है और अनुष्का को अपनी बाहों में भरकर उसे किस करना शुरू कर देता है। जब अनुष्का ये फील करती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। विराट अनुष्का को बहुत जबरदस्त तरीके से किस कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। हमेशा लड़कियों के करीब आना
होना, ऐसा किस करते हुए उन पर टूट पड़ना विराट का परफेक्ट काम हुआ करता था। इसमें से सबसे ज्यादा मजा आता था। आज पता नहीं उसे क्या हो गया कि उसके दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। लाख कोशिश करने के बाद भी विराट को बिल्कुल भी इस किस में मजा नहीं आ रहा था। वह मजा नहीं था जो उसे माया के किस करने में आता था। अनुष्का किस करने में एक्सपर्ट थी, लेकिन जो तरकीब माया इस्तेमाल करती थी वह ये नहीं कर पा रही थी। माया के जिस्म की खुशबू कुछ अलग थी, इसमें विराट उसकी महक में खो जाया करता था, लेकिन अनुष्का के जिस्म में वैसी खुशबू बिल्कुल भी नहीं थी। विराट को कुछ अजीब लगता है और वह अनुष्का को किस करना बंद करके पीछे हट जाता है। विराट के इस तरीके से एकदम से रुक जाने और पीछे हट जाने से अनुष्का काफी ज्यादा हद तक हैरान हो जाती है। क्या हुआ बेबी, सब ठीक तो है ना? तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? अनुष्का की बात सुनकर विराट काफी हद तक ऑकवर्ड होते हुए बोला, वह एक्चुअली मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आया, मैं तुमसे सुबह मिलता हूँ। ये बोलकर विराट अपना जैकेट उठाता है और कमरे से चला जाता है। अनुष्का काफी हैरान परेशान होकर वहीं खड़ी रहती है। विराट अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाता है। गाड़ी में विराट की काफी हालत अजीब सी लग रही थी, उसे काफी बेचैनी हो रही थी। व्हाट द हेल इज दिस, यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे उस लड़की की इतनी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? मुझे अपनी जिंदगी से दफा कर चुका हूँ मैं, उसकी पूरी पेमेंट करके, फिर मेरा दिल उसके लिए इतना बेचैन हो रहा है। थोड़ी देर में विराट की गाड़ी एक घर के बाहर आकर रुकती है। विराट उस घर की तरफ देखता है। यह घर किसी और का नहीं बल्कि माया का था, माया देशमुख। विराट को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वह यहाँ पे क्यों आया है, उसे क्या जरूरत है यहाँ पे आने की, कितना अजीब लगेगा यह सब कुछ। पहले तो उसने खुद माया को दफा होने के लिए बोला, फिर उसके पीछे आ गया। चाहे जो भी कुछ हो, विराट अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। आग जैसे तड़पते उसके जज्बात पागल बना रही थी। विराट गाड़ी से उतरता है और घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। वह थोड़ा हिचकिचाता है और फिर बाद में घर की बेल बजाता है। अंदर माया बिस्तर पर सोने की आदत लग चुकी थी। वह अकेले, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। माया जब विराट के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को याद करती है तो उसका दिल बैठ जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस कदर दोनों एक दूसरे की जिंदगी से दफा हो जाएंगे। पता नहीं विराट को क्या हो गया, उसने उसकी इतनी बेइज्जती की, इस तरह से वहां से निकल गया जिससे वह उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। सच ही तो है, 1 महीने के लिए उसने उसे खरीदा था, पूरा महीना होने के बाद दफा कर दी। यही होता है प्रोस्टिट्यूट के साथ। विराट की नजर में तो वह जिस्म बेचने वाली प्रोस्टिट्यूट ही थी ना, या उसने खुद को उसकी नजर में जानबूझकर ऐसा बनाया था। माया अपना ख्यालों में बिस्तर पर पड़ी थी, तभी अचानक घर के दरवाजे की बेल बजती सुनाई देती है। माया हैरान होकर मोबाइल में टाइम देखती है। रात के 1 हुआ था। वह हैरान थी कि इतनी लेट उसके घर में कौन आया है, इस वक्त कौन आ सकता है, बहुत लेट हो गया। माया खड़ी होती है। माया ने एक लूज नाइट ड्रेस पहन रखी थी, सिंपल पजामा और लूज शर्ट में। वह बहुत ही ज्यादा क्यूट और गुड़िया जैसी लग रही थी। माया दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे के पास जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर खड़े इंसान को देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। वहीं जब माया के दरवाजा खोलते ही विराट की नजर माया पर पड़ती तो उसका दिल एकदम जोरों से धड़कता है। सिंपल से कपड़ों में माया कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिसका कोई अंदाजा ही नहीं था। पहले कभी विराट के सामने माया ऐसे कपड़ों में कभी नहीं आए, हमेशा हॉट सेक्सी ड्रेस पहना करती थी, लेकिन आज वह इतनी क्यूट प्यारी लग रही थी इन सिंपल कपड़ों में। विराट माया के ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटा पाया। माया के बाल खुले हुए हल्के बिखरे हुए थे, जिनमें और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसकी आंखों में हैरानी थी और उसे हैरानी के साथ उसे लगातार देखे जा रही थी। माया विराट से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वह भी इतनी रात को? माया की बात सुनकर विराट हाउस में आता है। उसने माया को नहीं बताया कि उसके लिए वो कितना डेस्परेट था, या उसके बिना उसे नींद नहीं आ रही। वह ऐसा नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं। आखिर उसकी भी अपनी कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट है। माया कंफ्यूजन में विराट के जवाब का इंतजार में उसकी तरफ देखे जा रही थी। विराट थोड़ी से कठोर एक्सप्रेशन के साथ घर में एंट्री करता है और दरवाजे को बंद कर देता है। माया हैरान थी और कंफ्यूज भी। विराट माया के करीब चलकर आता है। माया को काफी अजीब लगता है। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने पूछा तुमसे, तुम इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रहे हो? विराट आगे बढ़ रहा था और माया के कदम पीछे की ओर सरक रहे थे। माया के करीब आकर विराट उसकी कमर को अपनी बाहों में पकड़कर उसे एक झटके में अपने इतने करीब खींच लेता है कि दोनों के चेहरे में बस 1 इंच भर का फासला था। माया के दिल की धड़कन एकदम से बहुत तेज हो जाती है, लेकिन घबराहट के मारे विराट माया के बालों को पीछे करते हुए बोला, तुमने कहा था ना कि 1 महीना खत्म होने में 2 दिन बाकी है। विराट की बात सुनकर माया अपनी आईब्रोज सिकोड़ लेती है, लेकिन तुमने ही तो मुझको मेरी पेमेंट देने के बाद अपने ऑफिस से दफा कर दिया था ना।
मुझसे कहा था कि आज के बाद तुम अपनी शक्ल भी मत दिखाना। क्या तुम भूल गए हो? माया की बात को विराट फॉर ग्रांटेड लेते हुए बोला, डजेंट मैटर, मेरी मर्जी, मैं चाहे कुछ भी करूं। मैंने तुम्हें पूरे 1 महीने की कीमत दी है, तो तुम्हें एक भी मिनट पहले क्यों छोड़ूं? आई वॉन्ट यू राइट नाउ। ये बोलकर माया विराट के होठों पर अपने होठ से कैप्चर कर लेता है। विराट की बात सुनकर माया के बदन का एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता है। विराट माया को अपनी बाहों में कस के उसके होठों पर टूट पड़ता है। वह एकदम पैशनेट और एग्रेसिव तरीके से माया को किस करने लगता है। उसे इस तरह से माया को किस करना बहुत ज्यादा पसंद था। माया भी विराट को अपनी बाहों में भरकर उस पर टूट पड़ती है। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे थे। दोनों के बीच हवा भी नहीं गुजर पा रही थी, इतना भी फासला नहीं था। विराट के हाथ माया के कपड़ों के अंदर जाकर उसके मखमली शरीर को सहला रहे थे। उसके होठ माया के होठों को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह इतना अग्रेसिव, इतना डीप माया को किस करता है कि माया मदहोश होने लगती है। दोनों कई देर तक एक दूसरे को पागलों की तरह किस करते हैं। विराट माया को उठाकर टेबल पर बिठा देता है। फिर माया अपने पैरों को विराट के कमर पर लपेटकर और भी करीब कर लेती है। दोनों बहुत जबरदस्त तरीके से किस कर रहे थे कि तभी अचानक एक आवाज आती है, जिसे सुनकर दोनों रुक जाते हैं। दोनों के होठ एक दूसरे के होठ से अलग होते हैं। माया कंफ्यूजन में विराट से बोली, ये कैसी आवाज थी? विराट कुछ बोल नहीं पाया। तभी एक बार फिर से आवाज आती है और माया चौंक जाती है। विराट अपने पेट पर हाथ रखता है। वह अपनी पेट आवाज विराट के पेट से आ रही थी, क्योंकि विराट को काफी ज्यादा भूख लगी थी, जिस वजह से उसका पेट आवाज कर रहा था। एक बार फिर से विराट के पेट में वो गुड़गुड़ की आवाज आती है। माया अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर विराट के पेट की तरफ और फिर विराट के चेहरे की तरफ देखती है। विराट इतना ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है कि उसके गाल पूरी तरीके से लाल हो जाते हैं। वह अपनी नजरें चुराने लगता है। विराट को ऐसा क्यूट सा फेस इतना ज्यादा प्यारा लगता है कि उसके प्यारे फेस को देखकर माया को जोर जोर से हंसने का मन करता है, लेकिन वह अपने होठों को अपने दांतों के नीचे दबा लेती है ताकि उसकी हंसी ना निकल जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो विराट और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाएगा, या शायद गुस्सा भी। विराट का पेट लगातार आवाज कर रहा था। माया टेबल से नीचे उतरते हुए विराट से बोली, लगता है तुमने डिनर नहीं किया, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। विराट इतना ज्यादा एम्ब्रेस हो जाता है, अपने सर को खुजलाने लगता है। नहीं, वह दरअसल वह क्या है ना कि मैं विराट इतना ही बोल पाता है कि माया उसका हाथ पकड़ के उसे डाइनिंग टेबल के पास ले जाती है और चेयर पर बिठा देती है। मैंने आज व्हाइट सॉस पास्ता बनाया, तुम्हें पसंद है ना? मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए, और साथ में कोल्ड कॉफी भी। माया किचन के अंदर चली जाती है। विराट काफी शर्मिंदा होता है, पर चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहता है। वह माया की तरफ देखता है जो ओवन में खाना गर्म करती है। उसे कैसे पता कि कोल्ड कॉफी और व्हाइट सॉस पास्ता विराट को काफी पसंद है। एक एक चीज को इतना गहराई से नोट किया माया ने। थोड़ी देर में माया गर्मा गर्म पास्ता और ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर डिनर टेबल पर आती है, विराट के सामने रखती है और बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। खाना खाने में विराट काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। माया विराट से बोली, खाओ, अच्छे से खाओ, पेट भर के, क्योंकि कुछ करने के लिए तुम्हारे पास ताकत भी तो होनी चाहिए ना। माया की बात सुनकर एक पल के लिए विराट घूरकर माया को देखता है। माया के चेहरे पर एक नटखट सी मुस्कान थी। इसके बाद विराट चुपचाप से खाना खाने लगता है। विराट जैसे ही पास्ता का पहला निवाला अपने मुंह में डालता, उसके चेहरे पर काफी अमेजिंग एक्सप्रेशन बता रहे थे कि उसे खाना काफी ज्यादा पसंद आया। उसने ऐसा पास्ता पहले कभी नहीं खाया था, बहुत टेस्टी था। विराट कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सब बोल देते हैं, जिन्हें देखकर माया मुस्कुरा देती है। माया को इस तरह से खाना खाता हुआ देखकर उसके दिल में बहुत सुकून मिल रहा था। हर बीवी को मिलता है जब अपने पति को अपने हाथ के बने हुए खाने से पेट भरता हुआ देखती है। माना कि दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है, लेकिन माया के लिए हमेशा से विराट ही उसका सब कुछ था। इस बात की खबर पता नहीं विराट को क्यों नहीं थी, या शायद होकर भी नहीं थी। खाना खाने के बाद माया बर्तन किचन में लेकर जाती है और वॉश करने लगती है। विराट किचन में आता है। उसने माया के पूरे घर को अच्छे से देखा था। घर काफी छोटा था, लेकिन साफ सुथरा था। हर चीज अपनी जगह पर अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखी हुई थी। विराट हैरान था। तो लग्जरी लाइफ पसंद थी, इसलिए तो इसने यह सब कुछ काम करना शुरू किया था। माया अपने हाथों से बर्तन धो रही थी, किसी क्यूट हाउसवाइफ की तरह। वह क्यों धो रही थी? उसके घर में कोई नौकर भी नहीं था या नौकरानी। विराट के मन में सवाल तो बहुत थे, लेकिन वह कुछ पूछता नहीं, बस चुपचाप माया को बर्तन धोते हुए देखता है। माया बर्तन धो रही थी, तभी अचानक सिंक में पड़ी कोई नुकीली चीज उसके हाथ में लग जाती है और हल्का सा कट लग जाता है। आह!
माया के एकदम चिल्लाने से विराट एकदम से अलर्ट हो जाता है। वह एकदम से भागकर माया के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़कर अपने पास करता है। क्या हुआ माया? माया के हाथ से हल्का खून निकल रहा था। विराट तुरंत माया के हाथ को ठंडे पानी के नल के नीचे कर देता है। ओ माय गॉड, काफी खून निकल रहा है, तुम ठीक तो हो? तुम्हें ध्यान से काम करना चाहिए। विराट के चेहरे पर अचानक अपने लिए इतनी चिंता और फिक्र देखकर माया जहां हैरान थी वहीं उसका दिल काफी सुकून भी मिल रहा था। काश ऐसा हमेशा के लिए होता। विराट देखता है कि माया उसे एकटक देखे जा रही है। अचानक विराट को भी रियलाइज होता है कि वह कुछ ज्यादा ही एक्ट कर गया, इसलिए वह थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोला, तुम्हें संभल कर काम करना चाहिए था, इसे दबा कर रखो नहीं तो खून निकलता ही रहेगा। अभी मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। बाय द वे, फर्स्ट एड बॉक्स रखा कहाँ है? माया विराट के चेहरे को देखते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। ऐसी छोटी मोटी चोटें काम करते वक्त अक्सर लग जाते हैं, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। विराट माया की तरफ देखते हुए थोड़ी कड़क आवाज में बोला, ऐसी छोटी मोटी चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, पता नहीं छोटी चोट कब बड़ी बन जाए, पता ही नहीं चलता। चलो मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। विराट माया को लेकर कमरे में चला जाता है। वहां माया फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और विराट उसे हाथ पर दवाई लगाना शुरू कर देता है। विराट माया के हाथ पर दवाई लगा ही रहा था कि माया बहुत प्यार भरी नजरों से विराट को देख रही थी। इतना प्यारा लगता है विराट जब उसके चेहरे पर इस कदर चिंता दिखाई देती है। माया विराट में खोई हुई थी। तभी अचानक माया का फोन बजने लगता है। माया अपने फोन उठाती है। अपने फोन पर स्क्रीन पर डॉक्टर का नंबर फ्लैश होता हुआ देखती है। अचानक माया के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, जिन्हें काफी अच्छे से विराट नोट करता है। उसे समझ में नहीं आता कि इतनी रात को उसे किसका फोन आया। माया हिम्मत करके फोन उठाती है। इतनी रात को डॉक्टर का फोन आने का क्या मतलब हो सकता है? जरूर कुछ इमरजेंसी है। माया का दिल अचानक घबराने लगता है। हेलो। अभी अचानक माया के सामने कुछ ऐसा सुनाई देता है कि माया के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। माया भागती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है। विराट भी उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल भागकर जाता है। माया को जब यह फोन आया तो एकदम से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वहां से सीधा अस्पताल के लिए भागने लगी। विराट जैसे तैसे उसे अस्पताल लेकर आया। पता तो उसे भी नहीं था कि आखिर माया को हुआ क्या है, वह अस्पताल क्यों जाना चाहती है और उसकी हालत अचानक इतनी ज्यादा खराब क्यों हो गई। किसका फोन था और क्या कहा सामने वाले ने फोन पर जो माया एकदम से ऐसे रिएक्ट करने लगी। खैर यह सब बात तो हॉस्पिटल जाने के बाद ही पता चलने वाली थी। माया भागती हुई उस वार्ड में पहुंचती जहां पर उसके पापा को रखा गया था। वह फटाफट से वार्ड का दरवाजा खोलती है। उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो चुकी थी। उसकी सांसें बहुत जोर से फूल रही थी। जैसे ही यह वार्ड अंदर अपने पापा को बिस्तर पर लेटा हुआ देखती है, वह भी आंखें बंद करके और उसके आसपास डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉयज को खड़ा देखती है तो उसके दिल की धड़कनें एकदम से बंद हो जाती हैं। विराट भी माया के पास पहुंचता है और अंदर देखता है माया का पापा बिस्तर पर लेटे हुए थे, आंखें बंद थी और आसपास डॉक्टर खड़े हुए थे। माया के पापा को यहाँ पर देखकर विराट भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि माया के पापा हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं और ऐसी हालत में माया बेजान से कदमों के साथ अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए अंदर आती है और अपने पापा के बेड के पास बैठ जाती है। उनके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ चुका था। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल किसी लाश की तरह हो गए थे। उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। बिस्तर पर उनकी लाश थी। अपने पापा को इस हालत में देख माया अपने सारे होश खो बैठती है। विराट भी माया के पास आकर खड़ा हो जाता है। माया के पापा का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उनका सारा खून सूख चुका हो, माना वह लंबे अरसे से काफी दर्द से गुजर चुके हों। उनके सर पर कोई बाल नहीं थे और अब शरीर एकदम बेजान पड़ा था। डॉक्टर माया के पास आकर बोले, आई एम सॉरी मिस माया, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। शाम तक बिल्कुल ठीक थे। रात को पता नहीं अचानक क्या हुआ कि यह सब कुछ शायद उन्हें पहले से ही पता था, इसलिए माया की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। उसकी नजरें अपने पापा के पास थी। विराट हैरान होते हुए डॉक्टर से बोला, डॉक्टर ये कैसे हुआ? उन्हें क्या हुआ था? डॉक्टर ने विराट को जवाब देते हुए कहा, यह कैंसर की लास्ट स्टेज पर थे। कुछ महीनों से इसी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। हालांकि लास्ट स्टेज पर इनका बचना काफी मुश्किल था, लेकिन इतनी जल्दी यह सब कुछ हो जाएगा यह हम में से किसी ने सोचा भी नहीं था। आज अचानक ही आधी रात को इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। डॉक्टर की बात सुनकर विराट के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई।
विराट जिस हॉस्पिटल में खड़ा था वह शहर का सबसे महंगा और बेस्ट हॉस्पिटल था। यहाँ पर अगर दिनेश का कुछ महीनों से इलाज चल रहा था तो इसका मतलब उनका खर्चा लाखों में था। माया के फाइनेंशियली हालत ने अच्छे बिल्कुल भी नहीं थे कि अपने पापा का वह इलाज करवा सके। तो क्या इसका मतलब माया वह सब कुछ पैसे अपने पापा के लिए इलाज के लिए करना चाहती थी? अपने पापा के इलाज के लिए माया ने इतनी घटिया काम में अपना पैर रख दिया, जिस्म फरोशी के धंधे में घुस गई। बिना कुछ सोचे समझे विराट डिसबिलीफ के साथ माया को देख रहा था, जो अपने पिता के मुर्दे चेहरे से अपनी नजर नहीं हटा रही थी। विराट को सब कुछ समझ में आ रहा था। बीते दिनों में माया का पैसों के लिए ऐसा जुनून तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कुछ मजबूरी होगी, वरना इतना दर्द झेलने के बाद भी माया विराट के पास चंद पैसों के लिए क्यों रुकती। विराट ने भी अपनी हैवानियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिना इस बात का पता लगाए कि जिस लड़की को वह इतनी तकलीफ दे रहा है वह पहले ही बेइंतहा तकलीफ से गुजर रही है। अपने पापा के इलाज के लिए क्या कुछ नहीं किया उसने, अपना सब कुछ लुटा दिया, सब बर्बाद कर दिया। कितना दर्द सहा, अब उसके पापा भी नहीं बचे। इस वक्त अगर विराट किसी को कोस रहा था तो वह अपने आप को। आखिर कैसे वो माया पे इतना दर्द दे सकता है? माया कुछ सेकंड तक खड़ी रहती है, अपने पापा के लाश को देखती रहती है। उसके अंदर सोचने समझने की जैसे सारी शक्तियां गायब हो चुकी है। वह एक जिंदा लाश की तरह खड़ी अपने पापा को देख रही थी। विराट के हाथ कपकपाने लगते हैं और उसका गला सूखने लगता है। उसे समझ में नहीं आता किस मुंह से वह माया को दिलासा दे, उसे संभाले। जैसे तैसे करके विराट माया के कंधे पर अपना हाथ रखता है। माया देखते ही देखते माया एक सेकंड में बेहोश होकर विराट की बाहों में गिर जाती है। माया माया विराट काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। माया के एकदम बेहोश होने से सारे डॉक्टर, विराट सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर प्लीज हेल्प। थोड़ी देर में माया को होश आता है। वह देखती है कि वह एक बिस्तर पर लेटी हुई, डॉक्टर ने उसकी देख रेख कर रहे हैं। उसके बगल में विराट उसका हाथ पकड़ के बैठा हुआ है। माया को जैसे ही होश आता है विराट एकदम से माया की तरफ देखता है। माया माया तुम ठीक हो ना? माया डॉक्टर, माया को होश आ रहा है, विराट डॉक्टर से कहता है। डॉक्टर माया से बोला, माया होश में आओ। माया जैसे ही पूरे तरीके से होश में आती है वैसे ही उसे याद आता है अपने बेहोश होने की वजह। अपने पापा के बारे में याद करते ही माया का दिल एक बार फिर से ठप से बैठ जाता है। माया डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर मेरे पापा मेरे पापा कहाँ हैं? मैंने बहुत बुरा सपना देखा कि मेरे पापा मर गए। डॉक्टर वह मरे नहीं ना, जिंदा है ना डॉक्टर? बोल दीजिए यह सब मेरा सपना है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर आपने कहा था मेरे पापा ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर मेरे पापा ठीक है ना? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? माया की आवाज में इतना दर्द था कि सामने वाले का दिल दहल जाए। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। डॉक्टर के पास माया की बात का कोई जवाब नहीं था। विराट भी माया की ऐसी हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट जाता है। वह माया को जोर से अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को सहलाता है। शांत हो जाओ माया, शांत हो जाओ। माया विराट की बाहों में फूट फूट कर रोने लगती है। वह जैसे ही ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वह ठीक होकर घर वापस आएंगे। वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उस दिन करीबन माया 3 बार रोते रोते बेहोश हो गई। विराट से माया की हालत बिल्कुल देखी नहीं जा रही थी। विराट माया के पापा की अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उनकी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। विराट माया के पास आता है जो कि नदी के किनारे पर खड़ी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। वह रो रो कर थक चुकी थी। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जिसे अब जान बाकी ही नहीं, अब टूट कर बिखर चुकी थी। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। विराट माया के पास आता है। उसके हाथों में एक छोटा सा मटका था जिसमें उसके पापा की अस्थियां थी। विराट माया को अस्थियां देते हुए बोला, यह लो, अब इन्हें बहा दो। विराट की आवाज सुनकर माया उसकी तरफ देखती है। उसके हाथ में अपने पापा की अस्थियां देखकर उसका दिल एक बार फिर से टूट जाता है। उसका फूट कर रोने का मन करता है। एक ही तो उम्मीद थी जिसके सहारे वह अपनी जिंदगी काट रही थी। अब वह उम्मीद भी इस मटके में बंद हो चुकी है और हमेशा के लिए वह अपने हाथों से इस उम्मीद को बहा देगी। माया विराट के हाथों से वह मटका लेती है और फिर नदी के पास जाती है। माया का ऐसा टूटा हुआ दिल, उसकी ऐसी बिखरी हुई हालत को देखकर विराट बहुत अच्छे से समझ जाता है कि ये बहुत सदमे में है। सच कहा जाए तो माया को इस तरह देखकर उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अपने पापा की अस्थियां को बहाने के बाद विराट माया को वापस घर छोड़ देता है। माया काफी ज्यादा कमजोर फील कर रही थी। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। विराट माया को पकड़कर जैसे तैसे उसे घर के अंदर लाता है और सोफे पर बिठा देता है। उसके बाद वह माया को पानी का गिलास देता है पर माया मना कर देती है। विराट माया के पास बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर काफी नरम आवाज में बोला, तुमने मुझे इन सब के बारे में कभी बताया क्यों नहीं? माया बहुत टूटी सी आवाज में बोली, क्यों?
मेरी जिंदगी के बारे में तुम्हें क्यों बताती, मैं किस हक से बताती? तुम्हारे साथ सुख दुख बांटने का हर हक तो तुमने मुझसे छीन लिया। क्या तुम भूल गए हो कि हमारा डाइवोर्स हो चुका है? अब मुझे क्या हक बनता है कि मैं तुम्हें कुछ भी बोलूं, अपना दर्द दुख सुख बांटूं तुमसे मदद मांगू? अगर मांग भी लेती तो क्या तुम करते? माया की बात सुनकर विराट का दिल काफी टूट जाता है। वह जानता था कि माया आज जो बोल रही है वह सही बोल रही है। अब आखिर किस हक से वह उसके पास आती? कुछ वक्त पहले उसे जिस लड़की की शक्ल से भी नफरत थी, आखिर वह उसकी मदद करता भी क्यों? कुछ सोचते हुए विराट काफी भारी दिल से माया से बोला, तो क्या तुम वह सब कुछ सिर्फ इसलिए करती थी ताकि अपने पापा का इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर सको? माया अपने आंसुओं से भरी आंखों से विराट की तरफ देखते हुए बोली, अब उन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया। उन्होंने भी हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मेरे पास वो सब करने की कोई वजह नहीं है। विराट स्पीचलेस हो जाता है। कुछ देर के सन्नाटे के बाद माया ने कहा, मेरे ख्याल से अब तुम्हें चले जाना चाहिए। विराट एकदम से चुप हो जाता है। माया उठकर अपने कमरे में जाती है। विराट वहीं पर बैठा रहता है। कुछ सेकंड बाद माया वापस लौटकर विराट के पास आती है। उसके हाथ में चेक था। उस चेक को माया विराट के हाथ में रखते हुए बोली, ये तुम्हारी वह पेमेंट है जो तुमने मुझे ऑफिस में दी थी। अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, तो तुम इसे लेकर वापस चले जाओ। आज के बाद हम दोनों का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं, किसी भी तरीके का नहीं। तुम जा सकते हो। माया की बात सुनकर विराट को बहुत धक्का लगता है। उसका शरीर एकदम से अपनी जगह पर जम जाता है। उसके हाथ में वह चेक था जो उसने कितनी बेदर्दी से माया की तरफ फेंका था, उसकी इतनी बेइज्जती की थी। यह वही चेक था जिसमें माया की कीमत थी। विराट समझ नहीं पा रहा था कि आखिर किस मुंह से वो माया से माफी मांगे। क्या माया उसे माफ करेगी? क्या हक है उसे माया की माफी का? विराट की आंखें नम हो जाती हैं। वह माया से बोला, माया आई एम सॉरी। माया अपना हाथ ऊपर उठाकर विराट को चुप रहने का इशारा करती है और माया का इशारा पाकर विराट के गले से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। वह चुप खड़ा हो जाता है। माया काफी दर्द भरी आवाज में विराट से बोली, मैं जानती हूँ कि तुम क्या बोलना चाहते हो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया विराट। किसी से नाराज होना, किसी के लिए अपने दिल में बैर रखना, अब इन सब चीजों से मैं काफी आगे निकल चुकी हूँ। मैं थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ अपने आप के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे कोई और अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। हो सके तो दोबारा लौटकर कभी मत आना। विराट की आंखों में भी ना जाने क्यों आंसू आ जाते हैं। वो माया को इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वह बस उसे अपनी बाहों में लेना चाहता था, उसे संभालना चाहता था, उसे संवारना चाहता था। लेकिन किस हक से? आखिर किस हक से? उसने तो जो कुछ भी माया के साथ किया, उसने जितना दर्द माया को दिया, उसके बाद उसका कोई हक नहीं बनता माया को नजर उठाकर देख सके। उसने माया की मजबूरी तक जानने की कोशिश नहीं की, सिर्फ उसे गलत समझा और उसे तकलीफ देता रहा। विराट वहां से चला जाता है। विराट के जाने के बाद एक आदमी वहां पर एक एनवलप लेकर आता है। माया हॉल में बैठी हुई थी। वह इतना ज्यादा टूट चुकी थी कि उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक ही झटके में उसने अपना सब कुछ खो दिया। विराट के जाने के बाद तो उसके दर्द की कोई सीमा ही नहीं रही। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। माया को लगता है कि कहीं विराट वापस तो नहीं आ गया। वह फटाफट अपने यहाँ से पहुंचती है और दरवाजा खोलती है। पता नहीं क्यों, इस उम्मीद से कि शायद विराट हो। जब वह दरवाजा खोलती है तो उसकी उम्मीद एक बार फिर टूटकर चकनाचूर हो जाती है। वहां पर विराट नहीं, एक आदमी था, शायद हॉस्पिटल से आया था। वह आदमी माया की तरफ एक एनवलप बढ़ाते हुए बोला, यह आपके पिताजी का एनवलप है। उन्होंने काफी वक्त से अस्पताल में बोला था कि अगर उन्हें कुछ भी हो जाए तो ये एनवलप उनकी बेटी को दे दिया जाए। माया काफी कंफ्यूजन से उस आदमी को देखती है और एनवलप ले लेती है। उसके बाद वह आदमी चला जाता है। माया दरवाजा बंद करती है। हॉल में सोफे पर आकर बैठ जाती है। कैसा एनवलप है और पापा ने यह मेरे लिए क्या छोड़ा? माया जैसे ही एनवलप खोलती है तो उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट निकलते हैं। वो डॉक्यूमेंट को जैसे ही पढ़ती है उसकी आंखें शौक से बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना वह कभी सपने में भी नहीं कर सकती थी। उसके बाद उसे इस एनवलप में से अपने पापा की लिखी हुई एक चिट्ठी भी मिलती है। माया को उस एनवलप में कुछ डॉक्यूमेंट और उसके पापा की लिखा हुआ लेटर भी मिलता है। उन डॉक्यूमेंट को देखकर माया के चेहरे का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा बदल गए थे। वह बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा था जो कभी सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था। उसके बाद माया अपने पापा की लिखी हुई चिट्ठी उठाती है और उसे पढ़ना शुरू करती है। माया बेटा, जब तक ये चिट्ठी तुम पढ़ोगी तब तक शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे सहारे अपनी
जिंदगी काट रही हो, लेकिन बेटा शायद भगवान ने मेरे नसीब में बस इतनी ही सांसें लिखी थी। तुम मेरी स्ट्रांग बच्ची हो। मेरे जाने के बाद हिम्मत मत हारना, टूट कर मत बिखरना। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है। इस एनवलप में मेरी चिट्ठी के साथ तुम्हें जो डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं उन्हें तो तुमने अब तक पढ़ ही लिया होगा, और मैं यह भी जानता हूँ कि वह डॉक्यूमेंट पढ़कर तुम बहुत ज़्यादा हैरान होगी। होना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हें इन चीज़ों का कोई अंदाज़ा भी नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें यह चीज़ कभी नहीं बताऊंगा, लेकिन अब जब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है तो मैं तुमसे यह छुपाना नहीं चाहता। माया, उन डॉक्यूमेंट में जो लिखा था वह सच और एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो तुम्हें नहीं पता। और वह सच्चाई है कि उसके बाद माया चिट्ठी में कुछ ऐसा पढ़ती है कि उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। माया कुछ सेकंड के लिए एकदम बर्फ की तरह जम जाती है। आज उसे इस चिट्ठी में कोई ऐसा राज पता चल रहा था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ सेकंड बाद माया होश में आती है। वह फटाफट सारे डॉक्यूमेंट, सारी चिट्ठी को वापस उस एनवलप में डालती है और उसे छुपा कर रख देती है। नहीं, इन चीज़ों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। विराट को कभी ये सब पता नहीं चलना चाहिए। आखिर ऐसा क्या राज था उस चिट्ठी में, उन डॉक्यूमेंट में, जिसे माया इतनी ज़्यादा हैरान हो गई थी। विराट एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए घर से निकल रहा था। तभी सुभद्रा जाकर विराट से बोली, विराट बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? विराट अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, मॉम एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। सुभद्रा अपनी आंखों को रोल करते हुए बोली, विराट के पास आकर बोली, मीटिंग तो होती रहेगी, पहले वह काम कंप्लीट करते हैं जिसके लिए मैं और अनुष्का यहाँ पर आए हैं। तुम्हारी सगाई की तैयारी शुरू करते हैं बेटा, शॉपिंग वगैरह करते हैं। एंगेजमेंट करनी है कि नहीं? एंगेजमेंट का नाम सुनते ही विराट को अजीब सा दर्द होता है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ माया का ख्याल आता है। विराट अपनी मॉम की तरफ देखकर बोला, मॉम यह सब अभी करना जरूरी है? सुभद्रा बोली, ऑफ कोर्स जरूरी है बेटा, हर चीज अगर टाइम पर हो जाए तो ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे भी अनुष्का को एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए किसी दूसरी कंट्री जाना है, उससे पहले तुम दोनों की सगाई हो जाए तो मैं भी फ्री हो जाऊंगी। तभी अनुष्का भी वहां पर आ जाती है। अनुष्का को वहां पर देखकर सुभद्रा ने कहा, अनुष्का अच्छा हुआ बेटा तुम यहाँ पर आ गई। मैं अभी विराट से तुम दोनों की सगाई के बारे में ही बात कर रही थी। तुम्हारी सगाई की डेट मैं निकलवा चुकी हूँ, 2 दिन बाद तुम दोनों की सगाई। सुभद्रा की बात सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। क्या? अनुष्का एक्साइटेड होते हुए बोली, 2 दिन बाद सगाई? ओ माय गॉड, इतनी जल्दी? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी, मुझे पार्लर जाना, शॉपिंग करनी है। 2 दिन में इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? विराट बहुत ज्यादा हैरानी से अपनी माँ से बोला, मॉम आपने मुझसे पीछे बिना मेरी सगाई की डेट कैसे निकलवा ली? सुभद्रा विराट की तरफ देखकर बोली, कम ऑन विराट, आज नहीं तो कल ये तो करना ही था। और मैं कभी किसी काम के लिए तुमसे परमिशन कब से लेने लगी? मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हें पैदा करते वक्त भी मैंने तुमसे परमिशन ली थी क्या? फाइनल है ये, 2 दिन बाद तुम दोनों की सगाई। तुम लोगों को जितनी तैयारी करनी है फटाफट से कर लो। ठीक है, ये बोलकर सुभद्रा चली जाती है। अनुष्का इतनी एक्साइटेड थी कि वह जाकर विराट को हक करती है। विराट, आई कांट बिलीव 2 दिन बाद हमारी सगाई हो रही है। ओ माय गॉड, विराट को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसे कैसे उसकी मॉम उसकी बिना इजाजत के उसकी सगाई की डेट निकलवा सकती है? विराट की ये सगाई नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। उस दिन पूरा दिन विराट बहुत टेंशन में रहता है। उसका दिमाग पूरे तरीके से खराब हो चुका था। वह माया को फोन लगाता है, लेकिन माया उसका फोन आंसर नहीं करती। एक एक बेल के साथ विराट बहुत डेस्परेटली माया के फोन उठाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन माया उसके फोन का आंसर नहीं करती। एक एक बेल के साथ विराट बहुत डेस्परेटली माया के फोन उठाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन माया उसके फोन को नहीं उठाती, जिससे विराट का दिमाग एकदम से खराब होने लगता है। माया मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? विराट फटाफट से अपना जैकेट उठाता है और गाड़ी की चाबी लेकर ऑफिस से निकल जाता है, और वह 1 मिनट का भी इंतजार नहीं कर सकता। वह माया से मिलना चाहता था। अभी इसी वक्त विराट अपनी गाड़ी लेकर माया के घर के बाहर पहुंचता है और फटाफट गाड़ी से उतरकर घर के पास जाता है और बेल बजाता है। कई बार बेल बजने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता, तब अचानक उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है, तो वह देखता है कि वहां ताला लगा हुआ था। घर पर ताला लगा देख विराट बहुत ज्यादा हैरान होकर बोला, घर तो लॉक है, माया कहाँ जा सकती है? विराट को अचानक माया को लेकर बहुत घबराहट होने लगती है और चिंता होने लगती है। वह डेस्परेटली माया को देखना चाहता था, माया से मिलना चाहता था, लेकिन ऐसे घर को लॉक करके आखिर माया कहाँ जा सकती है? विराट अपना फोन उठाता है और एक जगह पर कॉल लगाता है। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा खराब हो जाता है। 1 नंबर ट्रेस करो और उसकी लोकेशन मुझे बताओ। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए पीबी बनीता बायफ भाग 4 देखें। आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। आपको कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। हर हर महादेव।